एजुकेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट है और आप परेशान है अपने सिलेबस को लेकर और आप अपने ड्रामा और नॉवेल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। उसके अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। उसके अंदर कई सारे ड्रामाज और जो नॉवेल्स हैं उनका हमने समरी एनालिसिस जो है ऑलरेडी कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है और आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड और साथ में हम बात कर रहे हैं फॉल ऑफ ड्राइडन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉन ड्राइडन की, जो लेट 17th सेंचुरी के लास्ट जो 40 ईयर्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम थे एज अ पोएट इंग्लैंड के अंदर और किस तरीके से उनका फॉल होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। और 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था जो इंग्लैंड की पब्लिक ने किया था वहां के किंग के खिलाफ, वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस टाइम के किंग कौन थे, ये सारी की सारी बातें हम इसके अंदर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या है इसके अंदर। देखो, जेम्स टू गॉट द थ्रोन इन 1685। अब हुआ क्या, 1685 के अंदर जो इंग्लैंड का थ्रोन था वो जेम्स टू के हाथ में आया। जेम्स टू जो कि चार्ल्स टू के ब्रदर थे। तो चार्ल्स टू जो थे उनके जो फादर हैं चार्ल्स वन, उनके बाद चार्ल्स टू वहां के किंग बने और 1685 के अंदर उनकी डेथ के बाद जो उनके ब्रदर हैं जेम्स टू, उनको वो थ्रोन मिला क्योंकि वही उसके सक्सेसर थे, एक असली हकदार थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो जेम्स टू के थ्रोन लेने के बाद कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो आए वहां की जनता, पार्लियामेंट, इन सब के जेम्स टू के साथ। तो आप लोगों को स्पेशली ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से आए, क्या ऐसा रीजन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पे प्रोटेस्टेंट वी कैन से प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था उसको फॉलो किया जाता था। इवन जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे उनको फॉलो किया जाता था और इवन अभी भी किया जाता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम जेम्स टू की बात करते हैं तो वो रोमन कैथोलिक जो चर्चेस थे उनको फॉलो किया करते थे, इवन वो रोमन कैथोलिसिज्म को फॉलो किया करते थे। तो मैं एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिसिज्म इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा मेजोरिटी ऑफ इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट चर्चेस को फॉलो कर रहा था और उसी जगह पे जो जेम्स टू थे वो रोमन कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से एक बिटरनेस जो जनता है और जो राजा है उसके बीच में आने लगी और उसी वजह से ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था 1688 का वो हुआ। तो यहाँ पे देखिए जेम्स टू गॉट द थ्रोन इन 1685, आपको ये ईयर पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, रिवॉल्ट ऑफ पीपल अगेंस्ट जेम्स टू। जेम्स टू के खिलाफ क्यों रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि एलिवेशन ऑफ कैथोलिसिज्म। जेम्स टू के आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के जो लोग हैं एलिवेशन हो रहा है उनका, मतलब जैसे मानो वो जुड़ते जा रहे हैं किससे, रोमन कैथोलिसिज्म से। ठीक है, रोमन कैथोलिसिज्म से वो जुड़ते जा रहे हैं जो मेजोरिटी ऑफ फ्रांस फॉलो करता था। और फ्रांस और इंग्लैंड जो था उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा था इसी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस है जिनको फॉलो किया जाता है उसमें और उसी जगह पे रोमन कैथोलिक चर्चेस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे और इन डिफरेंसेस की वजह से उनके वहां के जो लोग हैं उनके बीच में भी डिफरेंसेस थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्यार था जेम्स टू का रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ, ये एक रीजन था कि जो जनता थी वो जेम्स टू से खुश नहीं थी। तो एलिवेशन ऑफ कैथोलिसिज्म एक रीजन था कि जनता खुश नहीं थी। दूसरा, रिलेशनशिप विद फ्रांस के साथ भी उनके रिलेशनशिप अच्छे खासे चल रहे थे और पार्लियामेंट जो था, जो वहां का पार्लियामेंट था इंग्लैंड का, उसके साथ में भी कहीं ना कहीं जेम्स टू के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। इवन वो एक सेपरेट पार्लियामेंट बनाना चाहते थे जिससे उनको जो हायर कंट्रोल है पार्लियामेंट का वो मिल जाए। और चौथा, अनसर्टेनिटी अबाउट द सक्सेसर। और उनका जो सक्सेसर था, मतलब उनका जो बेटा था, उसको लेके अनसर्टेनिटी थी। और दूसरी चीज ये भी थी कि उनका जो बेटा था वो उसको रोमन कैथोलिक बनाना चाहते थे, इट मींस रोमन कैथोलिसिज्म का फॉलोअर बनाना चाहते थे और इंग्लैंड की जनता को ये गवारा नहीं था। इवन जो वहां के रूलर्स थे उनको भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हुआ क्या कि जेम्स टू की खुद की फैमिली के जो 7 पीयर्स थे, उनके जो खुद के 7 रिलेटिव्स थे, उन्होंने विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम जो कि वहां के किंग थे, विलियम ऑफ ऑरेंज जो है उनसे कांटेक्ट किया। वो वहां के ड्यूक थे और उनकी जो वाइफ थी शी वॉज मैरी और मैरी जो थी वो जेम्स टू की सिस्टर थी। अब हुआ क्या कि विलियम ऑफ ऑरेंज जो है उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की इंग्लैंड को, क्योंकि जेम्स टू के खुद के जो रिलेटिव्स थे वो उनके साथ मिले हुए थे, इसीलिए जेम्स टू थे उनको वहां पे
हार माननी पड़ी और उनको वहां से जाना पड़ा। और ये एक रीजन था फॉल ऑफ जेम्स टू का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ड्राइडन का फॉल क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके प्रेडेसर थे जेम्स टू के, ठीक है, जब वो अपने रूल कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉन ड्राइडन को एक पोजीशन से नवाजा गया था, एंड दैट वाज पोएट लॉरेट। और पोएट लॉरेट के रूप में जब उनको देखा जा रहा था तो ही वाज वेरी हैप्पी, जॉन ड्राइडन वाज वेरी हैप्पी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ क्या कि जब 1685 के अंदर जेम्स टू ने थ्रोन को लिया तो ही वॉज फॉलोइंग रोमन कैथोलिसिज्म, और जॉन ड्राइडन को ये बात पता थी और वो अपने रैंक को लूज नहीं करना चाहते थे। तो इसको खुश करने के लिए, जेम्स टू को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना कन्वर्जन कर लिया रोमन कैथोलिसिज्म में। और रोमन कैथोलिसिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद उनका जो पोएट लॉरेट का जो ऑनर था वो कंटिन्यू करता है 3 साल। लेकिन जब 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है जब वहां कब्जा कर लेते हैं, जेम्स टू को भागना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो विलियम ऑफ ऑरेंज हैं वो जो पोएट लॉरेट का खिताब था जॉन ड्राइडन से, उसे स्ट्रिप ऑफ कर लेते हैं, उनके सारे ऑनर्स को ले लेते हैं, इवन उन्हें ह्यूमिलेट करते हैं, बेइज्जत करते हैं। यहां से जॉन ड्राइडन का फॉल होने लग जाता है। तो आई होप गाइज आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत बड़ा टॉपिक नहीं उठाया है, छोटा सा टॉपिक उठाया है। और एज अ लिटरेचर स्टूडेंट ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको छोटी छोटी बातें जो हैं इसके बारे में पता होनी चाहिए। और भी मैं काफी सारी चीजें लेके आऊंगा, और इसी तरीके से इन वीडियोस को पाने के लिए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, लाइक का बटन भी जरूर क्लिक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिए। और अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करिए। वहां पे हमने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया है जहां पे हम फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर के जो लेसन्स हैं वो आप लोगों को शेयर करते हैं। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो जरूर करिए। उसका भी जो यूजर नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रखा है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।